हम चाहते हैं कि देश के सभी राजनीतिक दल उस दिन के सायंकाल 5 बजे तक साफ कर दें कि वो गाय के पक्ष में है कि विपक्ष में है, कि हम हिंदू, ताकि हम सनातनी, ताकि हम गौ प्रेमी उनके बारे में अपना हमको क्या आगे व्यवहार रखना है उसको सुनिश्चित कर सकें। जो चुप रहेगा उसको भी हम गाय के विपक्ष में है ऐसी उदाहरण निकाल करके उसके साथ अपना व्यवहार सुनिश्चित करेंगे। जब हमने अंग्रेजों को भगा दिया जिनके पास पूरे विश्व का साम्राज्य था, अब ये अंतिम मौका 33 दिन का दिया गया है, जिसमें से 22-23 दिन 24 दिन बीत चुके हैं। अब एक सप्ताह का दिन आज से बचता है। 8वां दिन 17 मार्च का दिन होगा। उस दिन आपके इसी दिल्ली में रामलीला मैदान में हम बैठेंगे। 78 साल तो बीत गए, अभी तक तो कोई नहीं। कहने के लिए तो ऐसा कोई नहीं है, राजनीतिक दल भी कोई ऐसा नहीं है और कोई राजनेता भी नहीं है जो कहता हो कि नहीं नहीं हम गौ हत्या जारी रखेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि कहते सब हैं कि हम गौ हत्या बंद करेंगे, अमुक को वोट दो, अमुक का को मतदान, गौ माता को जीवन दान, ऐसे नारे भी अपने देश में लगाए गए, पोस्टर भी छपवाए गए। लेकिन सब कुछ कर लिया, साफ ही नहीं होता है कि ये गाय के पक्ष में है कि विपक्ष में है। ऐसी परिस्थिति में ये जरूर बहुत आवश्यक हो गया है कि हमको स्पष्टता के साथ हर पार्टी बता दे कि वो गाय के पक्ष में है कि विपक्ष में है, ताकि हम उसके साथ अपना व्यवहार सुनिश्चित कर सकें। यहां पर जितने लोग बैठे हैं एक बार हमारी तरफ ध्यान दीजिए। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप साफ साफ जानना चाहते हैं कि नहीं कि कौन पार्टी गाय के पक्ष में है, कौन विपक्ष में है? जो चाहता है वो हाथ उठा दे। जानना चाहते हैं ना? बस यही पूरे देश की भावना है जो हमने इस हॉल में भी अभी दिखा दी। पूरा देश जानना चाहता है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी और कौन सा राजनेता गाय के पक्ष में है और कौन गाय के पक्ष में नहीं है। जो गाय के पक्ष में है, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वह आकर के सामने खड़ा होकर कहे कि हम गाय के पक्ष में हैं, हम उसका अभिनंदन करेंगे। और जो गाय के विपक्ष में है वो भी आके खड़ा होकर कहे कि हम गाय के पक्ष में नहीं है, हम उसकी साफगोई के लिए उसका आदर करेंगे। लेकिन जो नेता, जो पार्टी चुप रह करके हमको भ्रम में डालने का प्रयास कर रही है, उसके प्रति 17 मार्च तक का समय, कुंभ से 33 दिन का समय, गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवता हैं। इन 33 कोटि देवताओं की ओर से 33 दिन का समय हम लोगों ने कुंभ में दिया था। आज से एक सप्ताह बाकी है, एक सप्ताह के बाद वो तिथि आ जाएगी। उस तिथि को 17 तारीख को सवेरे से, वैसे तो हम लोग 33 दिन से प्रतीक्षा करते होंगे, लेकिन अगर उस दिन तक कोई बात साफ नहीं हुई तो सवेरे से लेकर के शाम तक, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक दिल्ली के रामलीला मैदान में हम बैठेंगे। 100 करोड़ सनातन धर्मियों की ओर से और जाने कितने और गौ भक्तों की ओर से वहां पर हम बैठेंगे और प्रतीक्षा करेंगे कि देश का राजनीतिक समुदाय अपने अपनी तरफ से अपना अपना जो उसका दृष्टिकोण है गाय के प्रति वो स्पष्ट करे। और अगर वो चुप रह जाता है तो हमने पहले से ही घोषणा कर दी है कि हम यह उदाहरण निकालेंगे कि आप नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि 78 साल से जैसा होता आया वैसा ही आगे भी आप करना चाहते हैं, आप गाय के विपक्ष में हैं। तो ये जो हमारी यात्रा हो रही है और ये जो हमारी प्रतीक्षा वहां पर बैठ करके होगी, ये इतिहास का एक दिन होगा। 2500 साल से शंकराचार्य परंपरा चली आ रही है। कभी कोई शंकराचार्य बैठ करके इस तरह से केवल स्पष्टता कि आपके मन में क्या है वो बता दीजिए, उतना भी बताने के लिए जब आगे नहीं आ रहे हैं तो हमको आगे आना पड़ा है। हम चाहते हैं कि देश के सभी राजनीतिक दल उस दिन के सायंकाल 5 बजे तक साफ कर दें कि वो गाय के पक्ष में है कि विपक्ष में है, ताकि हम हिंदू, ताकि हम सनातनी, ताकि हम गौ प्रेमी उनके बारे में अपना हमको क्या आगे व्यवहार रखना है उसको सुनिश्चित कर सकें। जो गाय के पक्ष में होगा स्वाभाविक है उसके बारे में हमारा अलग व्यवहार होगा, जो गाय के विपक्ष में होगा स्वाभाविक है उसके बारे में हमारा अलग व्यवहार होगा, और जो चुप रहेगा उसको भी हम गाय के विपक्ष में है ऐसी उदाहरण निकाल करके उसके साथ अपना व्यवहार सुनिश्चित करेंगे। बंधुओं, ये बात भी हम कह देना चाहते हैं कि जब हमने अंग्रेजों को भगा दिया जिनके पास पूरे विश्व का साम्राज्य था, सूर्य अस्त नहीं होता था उनके राज्य में, लेकिन हमने संघर्ष उनके विरुद्ध किया। किसके लिए किया? अपनी गौ माता के लिए, अपनी भारत माता के लिए किया।
और अभी भी हमारी गौ माता, हमारी भारत माता अगर उसी दशा में है, तो उनके बाद जो लोग उनके उत्तराधिकारी आए हैं, अगर वो अंग्रेजों की चाल से चलना चाहते हैं, तो हम उनको अस्वीकार करने की घोषणा कर सकते हैं और उनके साथ अपना व्यवहार बहुत स्पष्टता के साथ, बिना किसी छल छद्म के, बिना किसी भ्रम जाल के हम सुनिश्चित करेंगे। और वो व्यवहार अगर सुनिश्चित हो गया तो उसका क्या परिणाम किसके ऊपर आएगा, उसका जिम्मेदार वो स्वयं होगा, फिर हम नहीं होंगे। इसीलिए बार बार सालों से कहने पर, नहीं सुनवाई होने पर, अब ये अंतिम मौका 35 दिन का दिया गया है, जिसमें से 22-23 दिन, 24 दिन बीत चुके हैं। अब एक सप्ताह का दिन आज से बचता है। 8वां दिन 17 मार्च का दिन होगा। उस दिन आपके इसी दिल्ली में रामलीला मैदान में हम बैठेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।